जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैनिज्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। जैनिज्म में सबसे पावरफुल मंत्र है नवकार महामंत्र, जिसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सभी साधु भगवंतों को प्रणाम किया गया है। ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म में, जिसे हम कहते हैं समाधि मरण। जीवन के इस सफर में हम अपने प्राणों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो हम सब डर जाते हैं। लेकिन जैन धर्म में कुशलता पूर्वक जीने के साथ ही आनंदमय मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को पसंद करता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि एक छोटी सी छोटी चींटी को भी अपने प्राण प्रिय होते हैं। कोई भी मृत्यु पसंद नहीं करता। संसार का सबसे दुखद विषय है तो वह है मृत्यु, जिसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं कि हमें कभी भी मृत्यु ना आए। इस जैनिज्म में समाधि मरण के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है। जेनु मृत्यु सुधरियो, मृत्यु समाधिमय बनियो, एनु जीवन सफल थायो। इसके बारे में आज हम बताएंगे कि समाधिमय क्या होता है, समाधि मरण किसे कहते हैं और जैन धर्म में समाधि मरण को महोत्सव क्यों बताया गया है। जब एक आत्मा शरीर में रहती है तो उस शरीर को, जब हम पुराने वस्त्र की भांति वह शरीर पुराना हो जाता है, जब उस आत्मा के कर्म पूरे हो जाते हैं, तब वो उस देह को त्याग करके एक दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो जब वो आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो वो मृत्यु आने पर हम क्यों डर जाते हैं? जब हमारे कर्मों के सभी रूप पूरे हो जाते हैं, तभी हमें मृत्यु प्राप्त होती है। तो उस मृत्यु को हम आनंदमय कैसे बना सकते हैं? हमें तो और जीना है, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना है, तो हम मृत्यु का आनंद क्यों बनाएं? मृत्यु तो आए तो हमारी इच्छाएं दब जाए, ऐसा सोचना गलत है। मृत्यु आना बल्कि एक आत्मा की मुक्ति होती है। हमारे कर्म सब पूरे होने पर आत्मा की मुक्ति, जैसे एक पक्षी पिंजरे में कैद होता है, वैसे ही एक आत्मा शरीर के रूपी पिंजरे में कैद होती है। जब उसके कर्म पूरे होते हैं, तब वो पिंजरा रूपी शरीर को त्याग कर देती है। इस मृत्यु को हम कैसे महोत्सव पूर्वक मनाएं? आगमों में और पुराने शास्त्रों में लिखा गया है कि कई तीर्थंकर भगवान एवं आचार्य और साधु भगवंतों ने इस मृत्यु को आनंद पूर्वक और महोत्सव बनाने के बारे में बहुत सारी बातें गुप्त की है। मृत्यु को आनंदमय बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समाधि मरण करना चाहिए। समाधि मरण किससे कहते हैं? समाधि मरण उस बात को कहते हैं जब हमारे मृत्यु निकट हो, तब हम शुद्ध और शुभ विचारों में प्रवेश करें। मृत्यु निकट आने पर शुभ विचार कैसे आए? हम सब डर जाते हैं, तो ये डरने की बात नहीं है। मृत्यु आने पर प्रभु का ध्यान करें एवं अपने जीवन से जुड़ी हुई अच्छी बातों को याद करें, अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करें और अपनी मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, क्या आत्महत्या समाधि मरण है? नहीं दोस्तों, आत्महत्या एक अलग विषय है और समाधि मरण एक अलग विषय है। आत्महत्या राग द्वेष से जुड़ी हुई है, लेकिन समाधि मरण राग द्वेष से मुक्त है। जब हम सब अपने राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं और एक अलग ही आत्मा के आनंद से जुड़ जाते हैं, उसे समाधि मरण कहते हैं। तो हम जब अपने जीवन में उस आनंद और समाधि मरण का स्वागत करें, तो ही हमारी मृत्यु सफल होगी। हम अपने धर्म क्रियाओं को अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर हम मृत्यु से डरते रहेंगे तो हमारे जीवन में कई सारे कठिनाई मोड़ पर हम यही सोचते रहेंगे, अगर मुझे मृत्यु आ गई तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? ये सब सोचने का विषय नहीं है। सब अपने अपने कर्म लेकर आते हैं। मृत्यु आने पर डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। बस यही कहना है।